कैसे आप सब उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक की हमने रीडिंग करनी है वो है सरगुज़श्त से एक इक़्तिबास। सरगुज़श्त ये हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ है। इसे हम सबसे पहले इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने लिखा है इसे, जो 4 सितंबर सन 1923 को टोनक राजस्थान में पैदा हुई है। आपने आगरा यूनिवर्सिटी से BA किया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MA किया और LLB की डिग्रियां हासिल की हैं। बैंकिंग को आपने बतौर पेशा, जैसे हम लोग जॉब इख्तियार करते हैं तो उन्होंने भी बैंकिंग को बतौर पेशा इख्तियार कर दिया और अपना उसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मिज़ाज निगार की हैसियत से शोहरत पाई। लेकिन जब इन्हें ज़्यादातर लोग इनके अपने मुसन्निफ़ों ने और जो वो लिखते थे, ख़त किताबत करते थे, तो उसके लिहाज से लोग इन्हें पहचानते थे। आगे है कि बड़े बड़े अदबा जो हैं मौजूदा दौर को मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के नाम से ही मंसूब करते हुए अहद यूसुफ़ी पुकारते थे कि हाँ, जैसे कि मुख्तलिफ लोगों के निक नेम्स होते हैं, तो मुश्ताक अहमद का नाम भी उनके दोस्तों ने अहद यूसुफ़ी रख दिया, और इसी नाम के साथ वो इनको पुकारते थे। और आपकी जो मारूफ़ मतलब बहुत मशहूर तसनीफ़ हैं जो आपने लिखी हैं, उनमें आबेगुम, खाकम, बंधन, ज़रगुज़श्त, चराग़ तले और शाम, शेर जारां शामिल हैं। सबसे पहले है कि बारिश का होना। इस चैप्टर में ज़्यादातर बारिश का ज़िक्र है और बारिश से जो होने वाले कीचड़ है या बारिश से जो के बाद माहौल बन जाता है, उसके मुतल्लिक़ बात की गई है। सबसे पहले है कि बारिश का होना। कराची में वैसे तो हम लोग सुनते हैं कि बहुत कम बारिश होती है, लेकिन कभी कभार मतलब सालों में भी एक बार हो गई तो हो गई। तो जब बारिश मुसन्निफ़ हमारा कहते हैं कि जैसे ही बारिश हुई तो उसने कराची की जो ज़मीन है उसे जल थल कर दिया, बिल्कुल ही गीला कर दिया। वो उसमें पानी ऐसे उस ज़मीन कराची की चूस गई पानी को, जैसे कब की वो प्यासी हो। तो जब बारिश हुई तो तमाम बारिश का पानी उनके लोगों के घरों में जाने लग गया। उसके जो कराची के नाले हैं, दर्या हैं, वो भर गए बिल्कुल पानी से। वो पानी भर के जब बाहर रोड पे निकल आया, रोड पे निकलने से लोगों को बारिश में कहीं भी आने जाने में तकलीफ़ होना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे जब बारिशें होती हैं तो गलियाँ छोटी होने की वजह से बारिश का पानी कहीं जा नहीं सकता। जैसे कि बारिश का पानी होता है कि ओपन जब आती है तो ओपनली वो खुली जगह पानी वो चलता जाता है, लेकिन तंग जगह होने की वजह से, तंग रास्ते होने की वजह से और नालियाँ भी छोटे होने की वजह से कुछ तो ऐसे नाले होते हैं कि वो बंद होते हैं, तो उनके बंद होने की वजह से तमाम जो पानी है वो रोड पे निकल आता है, गलियों में, रास्तों पे निकल आता है। तो उस तरह लोगों के चलने में, कहीं आने जाने में मुश्किल दरपेश आती है। वो कहीं भी आ जा नहीं सकते बारिश में, बिल्कुल वो बंद होकर घरों में रह जाते हैं। बिल्ली का भीगना, मुसन्निफ़ कहते हैं कि उनके पास एक बिल्ली उन्होंने रखी हुई थी और बारिश की वजह से वो बाहर भीगती रही और उसे ठंड लग गई। और जब जैसे ही बारिश का मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो वो जब बिल्ली घर के अंदर आई, क्योंकि वो डोर नहीं खोल सकती थी, उसने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की डोर को अपने नेल से भी उस डोर को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने डोर नहीं खोला। लेकिन जब हमारे मुसन्निफ़ ने उसे
بلی کو اندر لے کے آئے وہ، تو انہوں نے وہ ٹھنڈ سے اتنی زیادہ بھیگ چکی تھی کہ جیسے کوئی انسان بارش میں بھیگ کے کہیں سے آتا ہے تو وہ بھیگ جاتا ہے. تو وہ ہمارے مصنف نے اسے دودھ نکال کے دیا ایک باؤل میں اور اسے دودھ پلایا. تو وہ اتنی بھوکی بھی تھی اور بارش کی وجہ سے بھیگی ہوئی بھی تھی، تو اس نے سارا دودھ فنش کر دیا. اور ہمارے مصنف کے ہاتھوں میں اس کے پاس بالکل جب دودھ اس نے پی لیا تو اس کے پاس آرام سے بیٹھ کے سکون کرنے لگ گئی. ہمارا چیپٹر آج یہیں تک ہے. کل نیکسٹ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو.